हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक ऐसी कंपनी के आईपीओ का लास्ट डेट है जिसको मैं बचपन से देखता या सुनता आ रहा हूँ, जिसके बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की। हम सभी लोग जानते हैं कि एलजी की किसकी टीवी है, एलजी की है। एलजी का रेफ्रिजरेटर है, एलजी का एयर कंडीशनर है। ठीक है, एलजी का होम अप्लायंसेस है। ठीक है, हो किसका एंटरटेनमेंट, एलजी होम एंटरटेनमेंट। तो बहुत सारे प्रोडक्ट एलजी के हमारे सामने दिखते हैं। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। अब आप लोग डिपेंड करता है कि आपके लोग किस एज में हो। ठीक है, ये कंपनी 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और बेसिकली ये एक सब्सिडरी कंपनी है साउथ कोरिया की। ठीक है, साउथ कोरियन कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप यदि आप देखें तो आफ्टर लिस्टिंग ये लगभग 77,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप होने वाला है। तो इस आईपीओ का आज लास्ट डेट है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके 2 व्यू हम सामने रखेंगे। पहला तो है एक शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा है एक लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, दोनों जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसके इम्पोर्टेंस जो डेट है, आज जैसे मैंने पहले बताया कि आज लिस्ट का लास्ट डेट है। 7 तारीख को शुरू हुआ था, शार्प 7th ऑफ अक्टूबर को, और 9th ऑफ अक्टूबर को आज यह क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो लोग बचे हुए हैं उनको यदि वो सोचे कि क्या कर सकते हैं, या जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं क्या उनका व्यू सही है, तो वो राइट प्लेस पे है। ठीक है, इसका प्राइस प्राइस रेंज क्या है? प्राइस रेंज 1080 रुपये से लेके 1140 के बीच का इसका प्राइस रेंज होने वाला है बेसिकली। और इसका जो इशू साइज़ है ना, वो क्या है, 11,607 करोड़ का है। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा आईपीओ है। इसमें चांसेस बहुत हाई है कि यदि आप अप्लाई करोगे तो इसमें आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। ठीक है, देखिए ये जो 11,607 करोड़ का आईपीओ है ना, ये टोटली ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो इसमें ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स हैं उनको एग्जिट दिलाने के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। यहीं पे एक यदि आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपको यहीं पे क्लिक कर जाना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि ये लेके आ रहा है लेकिन टोटल ऑफर फॉर सेल है, तो कोई न कोई इशू इसमें ज़रूर होगा, राइट। मतलब ये एक ऐसी कंपनी है ना जिसमें अब इस लेवल पे एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हमें एक डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कंपनी का हमने बता दिया था कि साउथ कोरियन कंपनी, इसके पेरेंट कंपनी है, एक सब्सिडियरी कंपनी है। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है ना, वो 2 है। पहला तो ये बी-टू-बी भी है और दूसरा क्या है, बी-टू-सी है। दोनों मॉडल पे वर्क करती है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर को भी अपना सर्विसेज़ देती है और बिज़नेस वालों को भी बिज़नेस टू बिज़नेस इसको बिज़नेस मॉडल ऑपरेट होता रहता है। यदि हम कंपनी में स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, इसका ग्लोबल प्रेज़ेंस है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, या इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें, तो कहीं भी आप एलजी का नाम सुन सकते हैं। ठीक है, मार्केट लीडर कंपनी है। ठीक है, कंपनी बहुत पुरानी है तो इसका एक ब्रांड वैल्यू भी होगा। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू का भी इसका बहुत बड़ा और बहुत बड़ा इसका फ़र्क पड़ेगा। और यह क्या करती है, चूँकि इसकी पेरेंट कंपनी कोरियन है लेकिन ये लोकल प्रोडक्शन करती है, जो कि इसे एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हमें सामने देखने को मिल सकता है। वीकनेस की बात करें तो कॉम्पिटिटर कॉम्पिटि और इसका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, सैमसंग इससे कॉम्पिटिटर है और बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पेरेंट कंपनी पे डिपेंडेंसी है, ये एक भी यहाँ पे एक नेगेटिव साइड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और इसका जो क्या है, यदि ये एक इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो फॉरेनर है तो रेगुलेटरी प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, यदि इसका मार्केट का जैसे पहले बताया, इसका मार्केट लगभग 77,000 करोड़ के आसपास का होने वाला है। पी देखें तो अभी इसका करंट पी लगभग 35 के आसपास निकल के आ रहा है। इसका इंडस्ट्री पी देखेंगे तो लगभग 23 के पास है। तो थोड़ी सी महंगी कंपनी अपनी आईपीओ लेके आ रही है। इस कंपनी पे डेब्ट थोड़ा सा कम है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी लगभग 0.07 होने वाला है, राइट। और इसका यदि हम ग्रोथ देखें तो ग्रोथ में एक कंसिस्टेंसी लगभग आपको 10 से 14% के आसपास का ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, आरओई की हम बात करें तो 45 है, जो यहाँ पे हमें क्लिक करता है कि 14% का ग्रोथ और आप आरओई करो 45% का, ऐसा आफ्टर लिस्टिंग ऐसा होने वाला है, राइट। कंपनी के इतने फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स कंपनी में कुछ ख़राब नहीं है। फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसकी जो मैंने पहले था कि ग्रोथ की कंसिस्टेंसी मेंटेन है। यदि हम 2023 से 2024 2025 3 सालों के देखें, 2023 में लगभग 19,865 करोड़, उसके बाद 21,500 300 मतलब 21,350 करोड़ के आसपास, और 2025 में 24,367 करोड़ के आसपास इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 10% के आसपास मेंटेन रहता है, लेकिन इस बार 2025 में 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1345 करोड़ 2023 में, 1511 करोड़ 2024 में, और करंट 2025 में इसका लगभग 2203 करोड़ के आसपास इसका नेट प्रॉफिट था। तो कंपनी का रेवेन्यू में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू बहुत अच्छी है। और
एक जो इम्पोर्टेंट इस टाइप की कंपनी में हमें देखना चाहिए वो होता है डेब्टर डेज की। यदि हम किसी को दे रहे हैं माल तो कितने दिन में पैसे वापस करता है। तो 2023 में ये 28 दिन था और 2024 में 31 डेज हो गया और अभी 35 डेज चल रहा है, तो ठीक-ठाक है, मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि 1 महीने में पैसा वापस मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि ये तो हमने ओवरऑल कंपनी के बारे में देख लिया, उसका बिज़नेस मॉडल देख लिया, ठीक है। अभी अब हम देखते हैं कि फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें अप्लाई करना चाहिए या करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अभी जो उसका जीएमपी चल रहा है वो लगभग 300 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यदि हम लोअर प्राइस पॉइंट पे देखें तो लगभग 28 या अराउंड 30% के आसपास का हमें लिस्टिंग रेंज देखने को इसमें मिल सकता है, ठीक है। और उसका सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा चल रहा है, लगभग 3.5 के आसपास का 3.5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो शायद अभी पूरा दिन बचा हुआ है तो 4 या 5 के आसपास भी जा सकता है, उससे भी जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कांग्रेचुलेशंस। और लॉन्ग टर्म के लिए देखिए इसमें हमने जैसे बताया कि लगभग 77 करोड़ का मार्केट कैप होने वाला है, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी होने वाली है जिसमें से मक्खन निकाल लिया गया है और सिर्फ छाछ बच जाएगा, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अपने एनालिसिस खुद करिएगा, क्योंकि देखिए कंपनी जब एक लार्ज कंपनी बन जाती है ना तो उसको एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका जो कंसिस्टेंसी ग्रोथ है उसको मेंटेन करना। तो कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है कि वो 10 से 12% का अपना ग्रोथ यदि मेंटेन कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली अभी जो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक डीप एनालिसिस की ज़रूरत है और शॉर्ट टर्म के लिए हाँ, यदि आप अप्लाई करते हो तो अच्छा खासा लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और आगामी किस आईपीओ के बारे में आप जानना चाहते हो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। और इस यदि आपको कोई राय हो रिगार्डिंग आईपीओ एनालिसिस पे तो आप अपनी कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लाइव ट्रेडर्स हो और यदि आप क्रिप्टो या बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो और गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी फ्री में जुड़ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।